लाइब्रेरी में पहुंची 2 किताबें और उसके कुछ पन्नों में जम्मू कश्मीर में बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि किताब में जम्मू कश्मीर के लिए इंडियन हेल्ड कश्मीर और इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही कथित तौर पर अलगाववादी नेताओं और आतंकवाद से जुड़े व्यक्तियों को महान हस्तियों और दिग्गजों के रूप में प्रस्तुत किया गया। मामला सामने आते ही बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला, जबकि प्रशासन ने 8 अधिकारियों को निलंबित कर किताबें वापस लेने और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ यह है कि पुस्तक की सामग्री को मंजूरी आखिरकार कैसे मिली, प्रकाशन और खरीद प्रक्रिया में किन अधिकारियों की भूमिका रही और सरकारी स्कूलों तक इन पुस्तकों की आपूर्ति किस स्तर पर हुई। ये कई बड़े सवाल हैं जिस पर सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि बीजेपी सवाल के ऊपर जवाब मांग रही है सरकार से। हालांकि सरकार ने जरूर एक्शन लिया है, लेकिन यहाँ सवाल तो खड़ा होता है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरा जो मामला है क्यों विवादों में आ गया है। किताबों में आतंकियों का महिमा मंडल किया गया है। ये 2 किताबें हैं जो जम्मू कश्मीर के लाइब्रेरी में मिली और कानून व्यवस्था पर कहा जा रहा है कि एक बड़ा खतरा यहाँ इन किताबों के जरिए है, क्योंकि पहली किताब की जो प्रतियां हैं वो 123 कॉपी वितरित की जा चुकी है अलग अलग जगहों पे। वहीं अगर दूसरी किताब की बात की तो 128 कॉपी वितरित की। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिरकार क्या इनकी जांच नहीं हुई? जो विशेषज्ञ टीम वहां मौजूद हुई होगी, जिसको इन किताबों की समीक्षा करनी होगी, क्या उन्होंने इसमें ये विवादित कंटेंट नहीं देखा होगा? और आखिरकार जब इस किताबों में कंटेंट पाया गया, अब जब किताबों को वापस ले लिया गया है एक लाइब्रेरी से, लेकिन जो इसकी अन्य प्रतियां हैं उसको किस तरीके से वापस लिया जाएगा? तो क्या ये बच्चों की शिक्षा के साथ बड़ा खिलवाड़ नहीं है? तो ये बड़े सवाल हैं। आइए अब अगले ग्राफिक्स से रुक करते हैं और आपको बताते हैं कि पुस्तक में आखिरकार किसका महिमा मंडल किया गया है। मकबूल भट्ट, सैयद अली शाह गिलानी, और आपको बता दें कि ऐसे कई बड़े नाम हैं जो विवादित नाम हैं, जो अलगाववादी और आतंकियों से जुड़े नाम हैं, जिनको इन किताबों में महान विभूतियां बताया गया है, महान व्यक्ति बताया गया है। अब आप ये नाम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मीरवाइज उमर फारूक। साथ ही साथ आपको बता दें कि और भी कई नाम हैं, उसमें है शब्बीर शाह। ये ऐसे नाम हैं जो विवादित नाम हैं, जो ब्लैक लिस्ट के नाम हैं, और वो ऐसे नाम हैं जो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं अलगाववादी और आतंकियों के नामों के साथ इन नामों को जोड़ा जाता है, जिनकी जानकारी इन किताबों में दी गई और इन किताबों में इनका महिमा मंडल किया गया। आइए अब आगे बताते हैं आपको कि किताबें तो हट चुकी है, कार्रवाई भी बढ़ चुकी है। अब ये जब किताबें हटी और कार्रवाई बढ़ी है तो किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। विवादित किताबें स्कूलों से हटा दी गई हैं इस समय, यानी कि जो स्कूलों की लाइब्रेरी में किताबें पाई गई थी अब उन्हें हटा दिया गया है उन स्टैक से। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। कहा जा रहा है कि 8 अफसरों को यहाँ, बड़े बड़े अधिकारियों को यहाँ हटा दिया गया है। शिक्षा विभाग के 8 अधिकारी निलंबित कर दिए गए हैं। लेखक और प्रकाशक ब्लैकलिस्ट हो गया है। क्या पहले यह जानकारी नहीं थी कि इन प्रकाशकों ने आखिरकार इनका महिमा मंडल क्यों किया? और साथ ही साथ जो इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, आखिरकार क्या इसके पीछे कोई रणनीति थी? क्या इसके पीछे कोई साजिश थी? खरीद वितरण दस्तावेजों की इस समय जांच की जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि डिजिटल और फिजिकल साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं इस समय, यानी कि जांच जरूर तेज हो गई है और जांच के साथ कार्रवाई भी की जा रही है। मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए। कहा जा रहा है कि 30 दिन में रिपोर्ट को सौंपे जाना है, यानी कि जांच तेज हो गई है। किताबों को हटा दिया गया है लाइब्रेरी से, लेकिन फिर भी बड़े सवाल यहाँ इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी यहाँ बड़े सवाल खड़े कर रही है। और ये मामला शिक्षा से जुड़ा है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। बच्चे उस किताब पढ़कर क्या शिक्षा हासिल कर रहे थे, इससे जुड़ा है। तो अब जब इस पर क्या है कि एक तो बच्चों की शिक्षा से जुड़ा है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम भी शुरू हो गया है। और किताब पर इस समय सियासी संग्राम ऐसे शुरू हुआ है कि इस समय जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो घिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई बड़े सवाल इस समय प्रशासन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ये जो प्रतियां हैं, इतनी सारी, 1 नहीं 2 नहीं, करीब 100 से ज्यादा प्रतियां जो जा चुकी है, कॉपियां इनकी अलग अलग स्कूलों में है, आखिरकार वो वहां पहुंची कैसे? और जब ये प्रकाशन के तौर पर जब इन्हें प्रकाशित किया जा रहा था तो क्या इन पर नजर नहीं डाली गई? आइए आगे बढ़ते और आपको बताते हैं कि आखिरकार किताब पर जो घमासान मचा है उस पर क्या क्या मुख्य मुद्दे उठकर आ रहे हैं। इस समय जम्मू कश्मीर सरकार बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है। कई बड़े सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिरकार
साथ ही साथ मंत्री के इस्तीफे की मांग भी यहाँ की जा रही है। राष्ट्र विरोधी नैरेटिव का यहाँ आरोप लगाया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि एनईपी के अनुरूप सामग्री की अपील यहाँ की जा रही है कि उस शिक्षा नीति को क्यों नहीं अपनाया जा गया और ये पुस्तकें आखिरकार जम्मू कश्मीर के इन स्कूलों की लाइब्रेरी में पहुंची कैसे। यहाँ बीजेपी बड़ा पलटवार करती हुई नजर आ रही है और एक मुद्दा जो है वो मिल गया है और उस पर सियासी संग्राम जो है वो शुरू हो गया है। सुनील शर्मा है नेता प्रतिपक्ष जम्मू कश्मीर के, क्या कुछ कहना है उनका, आइए आपको सुनवाते हैं। मसरत आलम, सईद अली शाह गिलानी, शबीर शाह जैसे को महिमा मंडित किया है। ऐसी बुक को नौजवानों के अंदर डाल के एक जहर भरने का काम शिक्षा विभाग ने किया है। हमें बहुत ज्यादा आपत्ति है इसकी। अनेक प्रकार से जम्मू कश्मीर ने वो जहाज देखा है जिसने कभी यहाँ पे एक्सोडस कराया, जिसने यहाँ पे लैंड जहाज छेड़ा, जिसने यहाँ पे लव जहाज छेड़ा। आज ये शैक्षणिक विध्वंस करके, ये एकेडमिक जहाज छेड़ के पुनः जम्मू कश्मीर को रक्त रंजित करने का एक डिस्कोर्स खड़ा करने की कोशिश की है। तो बीजेपी का साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं केवल शैक्षणिक मामला नहीं है, ये एक आपराधिक मामला है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनीस जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अनीस का रुख करते हैं। अनीस, यहाँ मामला सियासी रूप भी ले चुका है लेकिन मामला बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ भी है। बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये किताबें प्रकाशित कैसे हुई? कोई तो टीम बैठी होगी जो इसकी जांच कर रही होगी। क्या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल नजर आ रही है? जी भावना, देखिए ये जो किताबें हैं ये तकरीबन 463 किताबें शॉर्टलिस्ट हुई है 364 पब्लिशर्स के तरफ से, और इसमें 4 सब कमिटीज बनाई दी गई थी स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट और यहाँ की सरकार ने, जो इन किताबों को शॉर्टलिस्ट करती थ्रू। और जो ग्रांट आया था समग्र शिक्षा अभियान के तहत, ये किताबें जो थी वो 18,000 सरकारी स्कूलों में जानी थी और उसके अलावा 300 से ज्यादा जो प्रधानमंत्री श्री स्कूल्स हैं उनमें भी ये जानी थी। लेकिन और अभी तक जो ये 2 किताबें हैं जिनमें ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लेजेंड्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, ये ऑलरेडी तकरीबन 250 तक स्कूलों में जम्मू और कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंची गई थी। ये लाइब्रेरीज में पहुंचानी थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सब कमिटीज के बावजूद, इतनी जांच पड़ताल के बावजूद और इतना प्रोसेस जो डिलिजेंट होता है सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक एस्टैब्लिश किया गया था एक थ्रू प्रॉपर प्रोसेस, उसके बावजूद ये किताबें जो है कैसे शॉर्टलिस्ट हुई और कैसे ये ऑलरेडी लाइब्रेरीज में पहुंच चुकी थी। अनीस, यहाँ सरकार की तरफ से क्या स्पष्टीकरण निकल कर आ रहा है? क्योंकि बीजेपी तो पलटवार करती हुई नजर आ रही है, यहाँ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की जा रही है। जी हाँ, देखिए बीजेपी की लीडर ऑफ अपोजिशन जो है सुनील शर्मा, उन्होंने बोला है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में राज्य सरकार है उनकी लापरवाही की वजह से और कहीं ना कहीं उनकी जान पहचान के बावजूद भी उन्होंने इस चीज को एक नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है जिनको ये काफी नाम जो है वो पुराने भी है, इनमें अलगाववाद है, आतंकवाद है, उनके पास ये नाम नहीं पहुंचे। तो एक साजिश के तहत भी हो सकता है कि ये इन किताबों, इन पुस्तकों में ये नाम डाल दिए गए हैं। इसी वजह से जो है बीजेपी सरकार जो है, बीजेपी के जो लीडर्स हैं यहाँ के राज्य के, उन्होंने इस्तीफा मांगा है यहाँ की एजुकेशन मिनिस्टर से, सकीना यत्तू जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडर है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर सकीना यत्तू ने भी कल रिपोर्टर से बात करते हुए आपसे इन 2 किताबों का नाम पूछना चाहूं जो विवाद का कारण बन गए हैं, वो कौन कौन सी ऐसी किताबें हैं और आखिरकार उनमें किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो इस समय जिसकी वजह से ये पूरा सियासी संग्राम इस समय शुरू हो गया है? एक किताब तो है, उसका नाम है लेजेंड्स एंड पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हिलाल अहमद और डॉक्टर संतोष मीना ने लिखी है और ये जम्मू में पब्लिश हुई है। दूसरी किताब जो है वो ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, जो
डॉक्टर सुशांत गिरी ने लिखी है। और ये दोनों किताबें जो है इनमें काफी सारे ऐसे नाम हैं जो कि आतंकवादी संगठनों और अलगाववादी संगठनों के साथ जुड़े हैं। उनमें देखिए एक नाम जो है वो मकबूल भट्ट है, जो 1984 में साल में उन्होंने उनको फांसी दी गई थी एक पुलिस के सीआईडी इंस्पेक्टर को कत्ल के मामले में। और उसके अलावा उन पे ये भी इल्जाम था कि उनकी वजह से जो इंडियन डिप्लोमेट है रविंद्र महाते, उनकी लंदन में हत्या हो गई थी। बिल्कुल, तो बेहद ही संगीन ये मामला है, जी। बच्चों के भविष्य से जुड़ा है मामला। हालांकि इसने राजनीतिक रूप जरूर ले लिया, लेकिन जांच तेज हो गई। देखना होगा कि सरकार अब इस पर आगे किस तरीके से आगे बढ़ती है, और जो और प्रतियां दूसरे स्कूलों में इस समय, लाइब्रेरी में इस समय है, उनको किस तरीके से हटाया जाता है। तमाम जानकारियों के साथ अनीस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।